हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड की फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है एंड एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन जो है वो हम प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की वीडियो के अंदर हम लोग एल्काइलेटिंग एजेंट्स एंड एंटी मेटाबोलाइट्स जो दो क्लासेस दी गई हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स की, वो हम आज के वीडियो के अंदर कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड जो भी ड्रग सिलेबस के अंदर दी गई है वो भी सीक्वेंस के अंदर हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स के अंदर जो फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स आती है वो आते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट्स। एल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, ये ड्रग्स जो होती हैं वो डायरेक्टली डीएनए को डैमेज कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं उनका सेल डिवीजन जो है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स का जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो सिंपली ये होता है कि डायरेक्टली ही डीएनए को डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से सेल डिवीजन जो है वो अच्छे से कैंसर सेल्स का नहीं हो पाता है। तो अगर कैंसर सेल्स का सेल डिवीजन नहीं होगा तो मतलब उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, तो धीरे धीरे करके जो है कैंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट ड्रग दी गई है वो है मैक्लोरिथामाइन। इसका सिंथेसिस भी हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इसका सिंथेसिस किस तरीके से होगा, सबसे पहले दो मॉलिक्यूल्स इथाइलिन ऑक्साइड के जो हैं वो मिथाइल अमीन के साथ में रिएक्ट करेंगे। सो दो मॉलिक्यूल्स जो है CH2CH2O के मिथाइल अमीन CH3NH2 के साथ में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास में क्या होगा, NCH3 जो है ये तो यहाँ पर ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ से CH2CH2OH जो है वो दो यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, SOCl2 की प्रेजेंस में यहाँ से OH हट के जो है Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो NCH3 तो ऐसा का ऐसा है, देन CH2CH2CH2CH2 ये भी सेम है, यहाँ पर OH हट करके जो है यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा। तो यही जो है मैक्लोरिथामाइन का स्ट्रक्चर होता है, NCH3CH2CH2Cl एंड यहाँ पर भी CH2CH2Cl। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया मैक्लोरिथामाइन का सिंथेसिस। तो ये बहुत ही सिंपल है सिंथेसिस, आपको इजीली जो है वो ये लर्न हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि मैक्लोरिथामाइन जो है इसके यूजेस क्या होते हैं। तो इसे जो है टी सेल लिम्फोमा जो होता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। एंड इसका जो ईस्ट्रोजन एनालॉग होता है, मैक्लोरिथामाइन का ईस्ट्रोजन एनालॉग जो है वो प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ड्रग जो है इसके अंदर वो आती है साइक्लोफॉस्फामाइड। सो साइक्लोफॉस्फामाइड जो है इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, इसके अंदर 6 मेंबर रिंग है हमारे पास, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, यहाँ पर NH जुड़ा हुआ है। यहाँ पर फॉस्फोरस के साथ में डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, यहाँ पर N है, CH2CH2Cl एंड CH2CH2Cl। ठीक है, इस तरीके से जो साइक्लोफॉस्फामाइड का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके यूजेस क्या होंगे, इसे लिम्फोमा जो होते हैं, मतलब क्या होता है कि जो ऐसा कैंसर जो इम्यून सिस्टम से स्टार्ट होता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर इसे यूज़ करा जाता है। देन जो सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी इस ड्रग को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, देन इसे जो अलग अलग नॉन न्यूप्लास्टिक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जहाँ पर एंटी रोमैटिक ड्रग्स जो है वो इफेक्टिव नहीं होती है, तो वहाँ पर भी साइक्लोफॉस्फामाइड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है मेल्फिलिन। मेल्फिलिन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग है जिसके साथ CH2CH NH2COOH जो है वो जुड़ा हुआ है, एंड दूसरी तरफ NCH2CH2Cl CH2CH2Cl जो है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जो मेल्फिलिन का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके यूजेस क्या होंगे, इसे कार्सिनोमा जो होता है ब्रेस्ट के अंदर या फिर ओवरी के अंदर उसके ट्रीटमेंट के अंदर इसे यूज़ करा जाता है। देन जो रेटिना का कैंसर होता है उसे ठीक करने के लिए भी मेल्फिलिन ड्रग जो है इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास जो सिलेबस के अंदर आती है वो आती है क्लोरेम्ब्यूसिल। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, इसके अंदर भी बेंजीन रिंग है, यहाँ पर CH2CH2CH2COOH है, यहाँ पर NCH2CH2Cl एंड CH2CH2Cl है। ठीक है, इस तरीके से जो है क्लोरेम्ब्यूसिल ड्रग का स्ट्रक्चर होता है। इसके यूजेस क्या होंगे, इसे जो लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया होता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन इसे लिम्फोमा के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, पॉलीसाइथीमिया के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, ओवेरियन कार्सिनोमा जो है उसे ठीक करने के लिए भी इसे यूज़ करा जाता है। देन इसे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में यूज़ करा जाता है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें ठीक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है बुसुल्फैन। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, CH3SO2O CH2CH2CH2CH2O SO2CH3। ठीक है, ये जो है ये बुसुल्फैन ड्रग का स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। नाउ इस ड्रग के यूजेस क्या होते हैं, इसका क्या होता है, सेलेक्टिव इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट होता है बोन मैरो के ऊपर। मतलब ये ड्रग क्या करती है कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करती है, तो इस वजह से इसे जो क्रोनिक ग्रैन्युलोसाइटिक ल्यूकीमिया होता है उसे ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नाउ लास्ट ड्रग जो आती है हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर वो आती है थायोटेपा। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है,
इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले बीच में फॉस्फोरस आ गया, इससे डबल बॉन्ड सल्फर जुड़ा हुआ है, देन 3 जो है इससे सेम स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं, NCH2CH2 NCH2CH2 NCH2CH2, ठीक है। इस तरीके से जो थायोटेपा का स्ट्रक्चर होता है। ना इस ड्रग के यूजेस क्या होंगे, इसे अलग अलग तरह के जो लिम्फोमा होते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम के अंदर जो कैंसर ओरिजिनेट होते हैं उसे ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है। देन जो अलग अलग तरह के कार्सिनोमा होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवरी कैंसर हो गया, ब्लैडर कैंसर हो गया, इन सबको ठीक करने के लिए भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स थी जो कि हमारे पास एल्काइलेटिंग एजेंट्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंटी मेटाबोलाइट्स कैटेगरी के अंदर जो ड्रग्स आती हैं उनके स्ट्रक्चर, उनके सिंथेसिस एंड साथ ही साथ उनके यूजेस क्या क्या वो हम लोग देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्लास आएगी एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स के अंदर एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ये ऐसे ड्रग्स या फिर एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो बायोसिंथेसिस होता है नॉर्मल सेलुलर मेटाबोलाइट्स का, उसे प्रिवेंट कर देते हैं, उसे रोक देते हैं, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं कि डीएनए आरएनए जो होते हैं उनके जो नॉर्मल सब्सटीट्यूट्स होते हैं, नॉर्मल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डीएनए एंड आरएनए के, उसके अंदर ये कुछ सब्सटीट्यूशन, कुछ चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका सेल डिवीजन जो है एंड सेल ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही थी वो रुक जाती है। तो इस तरीके से एंटी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं कि जो सेल होते हैं उसे उस टाइम पर डैमेज करते हैं जब क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो कॉपी हो रहे होते हैं, ठीक है। तो सिंपली एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ये ऐसे ड्रग्स या फिर एजेंट्स होते हैं जो नॉर्मल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं आरएनए डीएनए के, उसके अंदर कुछ सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। एंड ये जो होते हैं डैमेज उस टाइम पर कॉज करते हैं जब क्रोमोसोम्स का जो कॉपी वाला काम हो रहा होता है तब, ठीक है। तो अब एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर ड्रग्स कौन कौन सी आएंगी, सबसे फर्स्ट ड्रग इसके अंदर आती है मरकैप्टोप्यूरिन, एंड इसका सिंथेसिस जो है वो भी हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इसका सिंथेसिस होगा किस तरीके से, सबसे पहले हाइपोजेंथिन जो है वो फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ में रिएक्ट करता है, तो उससे सिंपली हमारे पास 6 मरकैप्टोप्यूरिन जो है उसका सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइपोजेंथिन के अंदर क्या 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसके साथ में 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है, NH एंड N है, ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, जब ये फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ में रिएक्ट करता है P डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S S P डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, ठीक है। तो क्या होता है इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर OH हट करके जो है एसिड जो है वो जुड़ जाता है, इसका नाम ही जो है 6 मरकैप्टोप्यूरिन होता है। तो मरकैप्टोप्यूरिन का सिंपली सिंथेसिस होता है हाइपोजेंथिन के अंदर, OH की जगह यहाँ पर O रिप्लेस होकर के फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड का S जो है वो यहाँ पर जुड़ जाता है, तो इसे मरकैप्टोप्यूरिन जो है उसका सिंथेसिस हो जाता है। ना इसके यूजेस क्या होंगे, इसे जो ल्यूकीमिया होता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, मतलब जो ब्लड कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर मरकैप्टोप्यूरिन को यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट ड्रग आती है थायोग्वेनिन। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है जिसके अंदर NH प्रेजेंट है, N प्रेजेंट है, यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड S है, यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है जिसके अंदर NH जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से जो है थायोग्वेनिन का स्ट्रक्चर होता है। इसके क्या यूजेज होंगे, इसे जो नॉन लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होता है, मतलब ब्लड कैंसर का ये एक टाइप होता है, तो ब्लड कैंसर को ठीक करने के लिए इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग जो हमारे पास आती है वो आती है फ्लोरोयूरासिल। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, इसके अंदर एक ही रिंग हमारे पास प्रेजेंट है जिसके अंदर NH है, डबल बॉन्ड O है, NH है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो अटैच है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फ्लोरोयूरासिल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से, यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ एक ही रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। ना इसके यूजेस क्या होंगे, इसे अलग अलग टाइप के कैंसर जो होते हैं जैसे कि एनल कैंसर हो गया, ईसोफेजियल कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर हो गया, पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हो गया, ऐसे अलग अलग टाइप के कैंसर्स को ठीक करने के लिए इस ड्रग को यूज़ करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग इज फ्लॉक्सयूरिडिन। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, इसके अंदर 2 अलग अलग रिंग्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है, NH है, डबल बॉन्ड O है, F है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। देन इससे एक 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर जुड़ी हुई है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, यहाँ पर CH2OH H जुड़ा हुआ है, HOH H, ठीक है। इस तरीके से जो फ्लॉक्सयूरिडिन ड्रग का स्ट्रक्चर होता है। इसके क्या क्या यूजेज होंगे, इसे जो कोलोरेक्टल कैंसर होता है, मतलब कोलोन के अंदर कैंसर होता है, रेक्टम के अंदर कैंसर होता है, तो वो जो कंबाइन इन दोनों के अंदर कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। देन किडनी या फिर स्टमक के अंदर कैंसर होता है तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी इस ड्रग को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है सिटाराबिन। सिटाराबिन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, इसके अंदर भी 2 रिंग्स प्रेजेंट है। सिटाराबिन जो है ये भी उसी क्लास ऑफ ड्रग से बिलोंग करती है जिससे फ्लॉक्सयूरिडिन जो है वो बिलोंग करती है, ठीक है। एंड ये दोनों ही जो है ये पिरिमिडिन एनालॉग्स होते हैं। नो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, इसके अंदर 6 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है, NH है, N है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, N है, यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, CH2OH H है, HOH OH H एंड यहाँ पर H प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से जो सिटाराबिन का स्ट्रक्चर होता है। नो सिटाराबिन के क्या यूजेज होंगे,
सिटाराबिन जो है इसे मेनली ल्यूकीमिया मतलब जो ब्लड कैंसर होता है वो भी नॉन लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो होता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है मैथोट्रेक्सेट। इसका सिंथेसिस भी हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो मैथोट्रेक्सेट का सिंथेसिस किस तरीके से होगा, जब 2,4,5,6 टेट्रा अमीनो पिरिमिडीन जो है वो 2,3 डाइब्रोमो प्रोपियोन एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करता है। तो 2,4,5,6 टेट्रा अमीनो पिरिमिडीन क्या होगा, इसके अंदर 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास, 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर नाइट्रोजन है एंड 2 जगह पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बाकी चारों जगह पर जो है NH2 प्रेजेंट है। ठीक है, जब ये 2,3 डाइब्रोमो प्रोपियोन एल्डिहाइड मतलब CH2Br CH CHO के साथ में रिएक्ट करेगा तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास 2 रिंग्स का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये जो NH2 थे इनकी जगह पर यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास CH2Br जो है वो भी यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। तो ये वाली रिंग तो हमारे पास इधर आ गई। ठीक है, एंड यहाँ से जो रिंग बनी वो हमारे पास इधर आ गई, NN आ गए, यहाँ से CH2Br जो है वो यहाँ पर जुड़ गए। ठीक है, जब इसके ऊपर N पैरामिथाइल अमीनो बेंजाइल ग्लूटामिक एसिड जो है वो एक्ट करता है तो हमारे पास क्या होता है, ये जो 2 रिंग्स थी हमारे पास इसके आगे ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये भी जुड़ जाता है। तो इससे मैथोट्रेक्सेट का जो है वो सिंथेसिस हो जाता है। तो मैथोट्रेक्सेट का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। इसके अंदर 2 रिंग्स है, पहली रिंग ये है जिसके अंदर नाइट्रोजन इस तरीके से प्रेजेंट है, यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर NH2 है। सेकेंड रिंग के अंदर नाइट्रोजन जो है वो अपोजिट पोजीशंस के ऊपर प्रेजेंट है। देन यहाँ पर CH2NCH3 बेंजीन रिंग CONH CH COH CH2 COH। ठीक है, इस तरीके से जो मैथोट्रेक्सेट जो है उसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से यहाँ पर जो दिया गया है इसका सिंथेसिस होता है। जब ये 2 चीज़ें रिएक्ट करेंगी यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड 2 रिंग्स का फॉर्मेशन जो है इधर हो जाएगा। देन इसके ऊपर जब ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो एक्ट करेगा तो उससे फाइनली हमारे पास मैथोट्रेक्सेट ड्रग जो है उसका सिंथेसिस हो जाएगा। नाउ अब मैथोट्रेक्सेट जो है इसके यूजेस क्या होते हैं, तो इसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है उसे ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है। इसे इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में भी यूज़ करा जाता है। देन रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए इसे यूज़ करा जाता है। देन जो ब्रेस्ट कैंसर, नेक कैंसर, लंग कैंसर होते हैं उन सबके ट्रीटमेंट के अंदर भी इस ड्रग को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, नाउ लास्ट हमारे पास एक ड्रग और आती है इस कैटेगरी के अंदर, वो है एजाथायोप्रीन। सो एजाथायोप्रीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, इसके अंदर भी हमारे पास 3 रिंग्स प्रेजेंट है। पहले रिंग जो है वो 5 मेंबर रिंग है जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर NO2 है। देन यहाँ पर सल्फर जुड़ा हुआ है, इससे 2 रिंग्स जुड़ी हुई है, नाइट्रोजन एंड यहाँ पर 5 मेंबर रिंग NH एंड N। ठीक है, इस तरीके से जो है एजाथायोप्रीन का स्ट्रक्चर होगा। इसके क्या यूजेज होंगे, इसे अलग अलग तरह के ल्यूकीमिया, लिम्फोमा उन्हें ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास 2 क्लासेस ऑफ ड्रग्स। हमने एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स की जो है वो आज डिस्कस कर लिया, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी डिस्कस कर लिया, अलग अलग जो सिंथेसिस है सिलेबस के अंदर वो भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासेस ऑफ ड्रग जो है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स की वो और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उनके स्ट्रक्चर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें याद करने ज़रूरी भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार के लिए आपको बता देंगे स्ट्रक्चर्स के क्या क्या कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स है, तो उस चीज़ को आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।